बुध सूर्य का सबसे करीबी दोस्त। बुध, जिसे अंग्रेजी में मर्क्यूरी कहा जाता है, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सबसे तेज ग्रह है। यह ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, केवल 88 दिनों में। बुध का नाम रोमन देवता मर्क्यूरी के नाम पर रखा गया है, जो संदेशवाहक देवता थे, और यह ग्रह भी अपनी तेज गति के कारण इस नाम के योग्य है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। ये ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। हर ग्रह की अपनी विशेषताएं और अद्वितीयताएं हैं, लेकिन बुध की बात ही कुछ और है। इनमें से एक है बुध, जो सूर्य के सबसे पास रहता है। बुध की कक्षा सूर्य के बहुत करीब है, जिससे यह ग्रह अत्यधिक गर्म हो जाता है। दिन के समय बुध की सतह का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में यह 180 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इस तापमान के अंतर के कारण बुध की सतह पर जीवन की संभावना नहीं है। यह एक बहुत ही छोटा प्लैनेट है, पृथ्वी से भी छोटा। बुध का व्यास लगभग 4880 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/3 है। बुध का द्रव्यमान भी पृथ्वी के द्रव्यमान का केवल 5.5% है। बुध का गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, जिससे वहां चलना बहुत ही अलग अनुभव हो सकता है। बुध का कलर थोड़ा डार्क है, लगभग काला, क्योंकि इसकी सरफेस पर बहुत सारे गड्ढे हैं। ये गड्ढे बुध की सतह पर उल्कापिंडों के गिरने से बने हैं। बुध की सतह पर गड्ढों की संख्या बहुत अधिक है, जिससे यह ग्रह चंद्रमा की तरह दिखता है। ये गड्ढे उल्कापिंडों के गिरने से बने हैं। बुध की सतह पर उल्कापिंडों के गिरने का इतिहास बहुत पुराना है, और ये गड्ढे हमें इस ग्रह के भूगर्भीय इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। बुध की सतह पर सबसे बड़ा गड्ढा कैलोरिस बेसिन है, जो लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा है। बुध पर हवा नहीं है, मतलब कि वहां हवा चलती नहीं है। बुध का वातावरण बहुत पतला है, जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। यह वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम के अणुओं से बना है, लेकिन यह इतना पतला है कि इसे वास्तविक वातावरण नहीं कहा जा सकता। न ही वहां बादल हैं, बारिश होती है या मौसम बदलता है। बुध पर मौसम का कोई चक्र नहीं है, क्योंकि वहां कोई वातावरण नहीं है जो मौसम को प्रभावित कर सके। बुध की सतह पर कोई जलवायु परिवर्तन नहीं होता, जिससे यह ग्रह हमेशा एक जैसा ही रहता है। यह एक शांत और सुनसान प्लैनेट है। बुध की सतह पर कोई जीवन नहीं है, और यह ग्रह हमेशा एकांत में रहता है। बुध की सतह पर कोई आवाज नहीं होती, क्योंकि वहां हवा नहीं है जो ध्वनि को संचारित कर सके। बुध का यह शांत और सुनसान वातावरण इसे एक रहस्यमय और अद्वितीय ग्रह बनाता है। पृथ्वी से बुध तक बहुत लंबा रास्ता। यह दूरी केवल किलोमीटर में नहीं, बल्कि समय और संसाधनों में भी मापी जाती है। बुध ग्रह पृथ्वी के काफी पास है, लेकिन अंतरिक्ष में दूरी का मतलब केवल किलोमीटर नहीं होता। यह दूरी हमारे लिए एक चुनौती है, लेकिन फिर भी यहां तक पहुंचने में हमें काफी समय लगता है। अंतरिक्ष में यात्रा करना एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है। अगर हम सीधे बुध ग्रह के लिए निकलें, तो भी हमें लगभग 70 लाख किलोमीटर जाना होगा। यह दूरी इतनी विशाल है कि इसे पार करने के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा और समय की आवश्यकता होती है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर हम सबसे तेज रॉकेट से भी जाएं, तो भी हमें बुध ग्रह तक पहुंचने में 6 महीने से ज्यादा लगेंगे। यह समय अंतरिक्ष यात्रा की जटिलताओं और तकनीकी सीमाओं को दर्शाता है। इसलिए अभी तक बहुत कम स्पेसशिप्स ही बुध ग्रह पर भेजे जा सके हैं। बुध ग्रह पर भेजी गई मिशंस की संख्या बहुत सीमित है, क्योंकि यह एक महंगा और कठिन प्रयास है। अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए हमें बहुत सारी योजना और तैयारी की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक और इंजीनियर महीनों और सालों तक काम करते हैं,
ताकि एक मिशन को सफल बनाया जा सके। जब एक स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से निकलता है तो वह एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकलता है। यह यात्रा केवल दूरी की नहीं, बल्कि समय, ऊर्जा और संसाधनों की भी होती है। अंतरिक्ष में यात्रा करते समय हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमें अंतरिक्ष के कठोर वातावरण, विकिरण और अन्य खतरों से निपटना होता है। लेकिन जब हम इन चुनौतियों को पार कर लेते हैं तो हमें अद्भुत वैज्ञानिक खोजें और नई जानकारियां मिलती हैं। बुध ग्रह पर की गई खोजें हमें हमारे सौरमंडल के बारे में और अधिक जानने में मदद करती हैं। भविष्य में हम और भी अधिक उन्नत तकनीकों और स्पेसक्राफ्ट्स का उपयोग करके बुध ग्रह पर और अधिक मिशंस भेजने की योजना बना रहे हैं। यह हमें अंतरिक्ष के रहस्यों को और गहराई से समझने में मदद करेगा। अंतरिक्ष की यह यात्रा केवल एक लंबी दूरी नहीं है, बल्कि यह मानवता की ज्ञान की खोज और अज्ञात की खोज की यात्रा भी है। यह हमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने और समझने का अवसर देती है। बुध पर दिन और साल, अजीबोगरीब कहानी। बुध ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। मतलब बुध ग्रह अपने आप ही बहुत धीरे धीरे घूमता है। लेकिन बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर बहुत तेजी से घूमता है, इतनी तेजी से कि बुध ग्रह पर एक साल सिर्फ 88 दिनों का होता है। मतलब बुध ग्रह पर एक दिन वहां के 2 साल से भी बड़ा होता है। बुध का बहुत ज्यादा तापमान, आग और बर्फ का खेल। बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसकी सतह पर तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है, जो इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय ग्रह बनाता है। बुध ग्रह सूर्य के बहुत पास है, इसलिए यहां बहुत गर्मी पड़ती है। सूर्य की तीव्र किरणें बुध की सतह को सीधे प्रभावित करती हैं, जिससे यहां का तापमान दिन के समय अत्यधिक बढ़ जाता है। में बुध ग्रह का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह तापमान इतना अधिक है कि यहां की सतह पर कोई भी वस्तु तुरंत जल सकती है। बुध की सतह पर गर्मी की लहरें और उबलते हुए क्षेत्र देखे जा सकते हैं। लेकिन रात में तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यह तापमान इतना कम है कि यहां की सतह पर सब कुछ जम सकता है। बुध ग्रह की रातें अत्यधिक ठंडी और कठोर होती हैं। यह तापमान इतना कम है कि यहां सब कुछ जम सकता है। बुध की सतह पर बर्फीले क्षेत्र और जमे हुए हिस्से देखे जा सकते हैं। यह ग्रह एक ही समय में आग और बर्फ का खेल प्रस्तुत करता है। इसलिए बुध ग्रह पर जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। यहां के अत्यधिक तापमान और कठोर परिस्थितियों के कारण यहां जीवन का अस्तित्व असंभव प्रतीत होता है। बुध ग्रह की सतह पर कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह सकता। यह ग्रह हमें सिखाता है कि हमारे सौरमंडल में कितनी विविधता और रहस्य छिपे हुए हैं। बुध ग्रह की सतह पर जीवन की संभावना न के बराबर है, लेकिन यह ग्रह हमें हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। पानी की संभावना। क्या बुध पर जीवन संभव है? बुध ग्रह पर पानी होने के कुछ संकेत मिले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बुध ग्रह के ध्रुवों पर, जहां सूर्य की किरणें कभी नहीं पहुंचती, वहां बर्फ जमी हुई हो सकती है। यह बर्फ शायद उल्कापिंडों के गिरने से वहां पहुंची होगी। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चला है कि बुध ग्रह पर पानी लिक्विड फॉर्म में भी है या नहीं। बुध का रहस्यमय अतीत, उल्कापिंडों की बारिश। बुध ग्रह का अतीत बहुत ही रहस्यमय है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, तब बुध ग्रह पर उल्कापिंडों की बहुत ज्यादा बारिश हुई होगी। इन टक्करों ने बुध ग्रह की सरफेस को पूरी तरह से बदल दिया होगा। वैज्ञानिक अभी भी बुध ग्रह के पास्ट के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं।